जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, ज़कात को लेके काफ़ी लोगों के कंसर्न्स थे कि ज़कात जो ब्रोकर्स के एंड पे कटती है वो कैसे होती है। देखिए, जो ज़कात डिक्लेरेशन होता है ये एक डॉक्यूमेंट होता है ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के अंडर, जिसमें आप जो है अपने ब्रोकर्स को या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो है वो एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि एक अंडरटेकिंग देते हैं या एक समझ लें कि एक वादा करते हैं कि मैं ये ज़कात खुद अपनी पे करूँगा, तो आप मेरी ज़कात मेरे एंड पे ना काटें। ठीक है ना जी? तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो 2 जगहों पे होती है। एक तो बैंक्स के ऊपर, राइट? और बैंक्स में भी उन अकाउंट्स पे जिन अकाउंट्स पे आपका प्रॉफ़िट आ रहा है, ठीक है? सारे अकाउंट्स पे नहीं होती। और दूसरा आपके ब्रोकर्स के एंड के ऊपर होती है, ठीक है? और ब्रोकर्स पे एक कॉमन मिथ ये है कि ब्रोकर्स के ऊपर जो ज़कात कट रही होती है वो कैपिटल गेन पे कट रही होती है। देखें जो नेशनल क्लियरिंग है वो ज़कात को नहीं डील करता। ज़कात आपके कैपिटल गेन्स जो आपके प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं मार्केट में, यानी जो आप शेयर खरीदते हो और उसको बेचते हो, उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट हो रहा होता है उसके ऊपर ज़कात नहीं कटती। आपका ज़कात का जो स्टेटस होता है टोटली, वो आपके डिविडेंड पे बेस्ड होता है, ठीक है? और डिविडेंड्स के ऊपर जो ज़कात की डीलिंग है वो सीडीसी जो है वो कर रहा होता है। तो नेशनल क्लियरिंग का इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सीडीसी जो है आपकी ज़कात को ब्रोकर्स के एंड के ऊपर जब आप कोई भी शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, जब उसमें कोई भी जो है वो डिविडेंड्स आते हैं तो उसके ऊपर ज़कात कटती है। अच्छा, अब इसके अंदर एक कन्फ्यूजन ये भी है कि ज़कात का स्टेटस, फॉर एग्जांपल आप एक से ज़्यादा अकाउंट होल्ड कर रहे हैं, तो क्या आपका ज़कात का स्टेटस जो है वो मतलब एक ही ब्रोकर के पास अगर होगा तो क्या वो काम चल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल आप एक से ज़्यादा अकाउंट होल्ड कर रहे हैं, ज़कात जो होती है ना ये ब्रोकर लेवल पे होती है, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल आप एक से ज़्यादा अकाउंट होल्ड कर रहे हैं और ब्रोकर 1 के पास जो है वो आपका ज़कात का स्टेटस इनेबल्ड है, यानी आपने सीज़ेड फॉर्म जो होता है ज़कात का वो आपने दिया हुआ है। तो फिर उस सूरत में उस स्पेसिफिक अकाउंट में जितने भी आपके शेयर्स पड़े होंगे, उनके ऊपर जितना भी डिविडेंड आएगा, ठीक है जी? उन डिविडेंड्स के ऊपर कोई ज़कात की डिडक्शन नहीं होगी, यानी आपकी ज़कात जो है वो एग्ज़ेम्प्ट होगी। और सिर्फ़ उस सूरत में अगर आपका ज़कात का स्टेटस जो है वो इनेबल्ड होगा और इस सिर्फ़ स्पेसिफिक ब्रोकर के हवाले से जो है वो आपकी ज़कात नहीं कटेगी। दूसरा, अगर आपका एक और भी ब्रोकर है, मतलब आपके मल्टीपल अकाउंट हैं, आपका एक और ब्रोकर के पास भी अकाउंट है, वहाँ पे आपने ज़कात की जो है वो एप्लीकेबल किया हुआ है, यानी आप डिडक्टेबल स्टेटस में हैं और आपने सीज़ेड फॉर्म जो है वो अपने ब्रोकर को सबमिट नहीं कराया, तो उस स्पेसिफिक अकाउंट में जितने भी आपके शेयर्स पड़े होंगे उनके ऊपर जितने भी डिविडेंड्स आएंगे, उन सारे डिविडेंड्स पे ज़कात आपकी एप्लीकेबल होगी, आपकी ज़कात अप्लाई होगी और वहाँ से डिडक्ट होगी। तो ये एक कॉमन कन्फ्यूजन भी है कि ज़कात जो है वो इसके ऊपर जो है ब्रोकर्स के ऊपर यूजुअली जो है वो आपके मल्टीपल अकाउंट होते हैं, तो मुख्तलिफ ब्रोकर्स के अकाउंट पे मुख्तलिफ किस्म की ज़कात का जो है वो डिडक्शन हो रहा होता है। अच्छा, इसमें मैं दोबारा से एक रिकैप दे दूं, ये बड़ा सिंपल सा है। फर्स्ट ऑफ रमज़ान को आपकी ज़कात की डिडक्शन होती है बैंक्स पे, और ब्रोकर लेवल्स पे जो भी आपका कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, ब्रोकर लेवल पे आपका जो भी कैपिटल गेन आता है, इस पे ज़कात नहीं कटती। ठीक है, इस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा समझें। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो हमारा कैश पड़ा हुआ है ब्रोकर के पास या जो हमारे कैपिटल गेन्स आ रहे हैं उसके ऊपर ज़कात कटेगी, ऐसा नहीं होता। उस पे कोई ज़कात नहीं कटती। आपकी ज़कात सिर्फ और सिर्फ कटती है आपके डिविडेंड्स पे। ठीक है जी। और डिविडेंड्स पे ज़कात को जो प्रोसेस है वो सीडीसी करता है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा जो कंटेंट है इसको मज़ीद अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू।